दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कोठारी एक बार फिर आपके बीच में। मोदी जी ने कोरोना के संकट को लेकर अभी लॉकडाउन बढ़ाया है। हम सब लोगों को एक चीज को बहुत अच्छी समझ लेना चाहिए कि हर हाल में पहली प्रायोरिटी हमारी जीवन, हमारा जो जान है वो होनी चाहिए। थोड़े दिन में सब कुछ बेहतर होता हुआ नजर आएगा और हम बहुत जल्दी बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, लेकिन आप ज्यादा परेशान ना हो अभी जिस पीरियड के लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया की एक त्रासदी है, पूरी दुनिया की एक प्रॉब्लम है, इसलिए आप अकेले नहीं हैं इसके अंदर। लेकिन ये जो समय है, आने वाले समय में अगर हमने इस समय में अच्छी तैयारी कर ली तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियां हमारे जीवन में आने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग, मार्केटिंग के लेकर भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटियां हमारे जीवन में आएगी, क्योंकि लोगों को एक बात समझ में आएगी कि ऐसी चीजों का बिजनेस जहां पर नेटवर्क बनाकर किया जाए, तो आप देखते हैं कि इंस्टेंट अगर आपका बिजनेस जीरो हो चुका है और जीरो होने के बाद अगर आप इस बिजनेस को वापस चालू करना चाहते हैं तो आपको बहुत चैलेंज आते हैं। लेकिन अगर आपका नेटवर्क पहले से स्टेब्लिश है तो आपको प्रॉब्लम काम आने वाली है। जैसे हम अपने लेवल की बात करें तो हमारा क्योंकि नेटवर्क बना हुआ है तो हमें जीरो से चालू नहीं करना पड़ेगा। जो ही लॉकडाउन खुलेगा हम तेज गति से पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो लोग अपने बिजनेस को जीरो कर चुके हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, उनको चैलेंज आने वाले हैं। तो मैं आपको आशान्वित करता हूं कि आने वाले समय में हम बड़ा कारोबार करेंगे। तो आज दोस्तों हम एक नए सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहे हैं। ये नया सब्जेक्ट क्या है? मैंने पिछले जो 5 वीडियो बनाए, मेरा एक आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में जब बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न पूछने से मुझे पता चल जाता है कि शायद आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा। कई लोग अलग अलग तरह के प्रश्न करते हैं कि साहब ये प्लान बता दिया, अब इसके नीचे किसी की रॉयल्टी आ गई तो क्या होगा? अरे भाई, जब पहले प्लान में मैंने बताया कि डिफरेंस के आधार पर कैलकुलेशन होती है, मैंने सिर्फ टेक्निकल की कंडीशन आपको रॉयल्टी की जो निकाल के बताई थी वो लिखाई थी कि अगर आपकी टीम में और नीचे कोई भी अगर रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी। यानी आप अगर सारे वीडियो को एक बार फिर ढंग से देखेंगे तो शायद आपके बीच में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। आज जो इस टॉपिक को मैं उठाना चाहता हूं वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है, नेटवर्क में हम जब आ जाते हैं तो हर आदमी तेज गति से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके साथ चैलेंज ये है कि जब वो इनिशियल जाता है तो अपने लेग स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाता और कई ऐसी गलतियां वो शुरुआत में अपने लेग स्ट्रक्चर बनाने में कर देता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं सिंपल सा आपको बताता हूं तरीका कि जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप पहले से ही ज्वाइन हो चुके हैं और आप गलती कर चुके हैं तो उन गलतियों को आगे जब भी लेग खोले तो सुधार सकते हैं। दूसरा, जो लोग नए आपकी टीम में आ रहे हैं, कम से कम वो गलती उन लोगों को आप ना करने दें। लेग स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी साइंस है, उसे हमें ढंग से समझना पड़ेगा। अगर हम लेग स्ट्रक्चर को नहीं समझे तो चैलेंज आने वाले हैं आने वाले समय में इस बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों, हम बात करते हैं किस तरह का लेग स्ट्रक्चर होना चाहिए। दोस्तों, जनरली जब हम ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद जब अपना लेग स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, जैसे 4 लेग खोल दी, लेग स्ट्रक्चर बना दिया, तो क्योंकि मल्टी लेग पर आप काम कर रहे हैं तो गलती क्या कर देते हैं, आप यहां पर अपने जो मामा हैं, एक मामा को ए लेग में ज्वाइन करा देते हैं, दूसरे मामा को दूसरी लेग में ज्वाइन करा देते हैं, तीसरे मामा को तीसरी लेग में ज्वाइन करा देते हैं। अब भुआ बिजनेस समझ गई है और भुआ बिजनेस करना चाहती है, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप किस जगह पर अपनी भुआ को ज्वाइन कराएंगे? यहां पर आपने शुरुआत में ही अपना लेग स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों मामा की बहन है भुआ और ये तीनों ही लोग भुआ को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे। इस वजह से इन तीनों लोगों के रिलेशन खराब हो सकते हैं आने वाले समय में। इसलिए जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर आपने एक ही तरीके के लोगों को एक ही जगह पर डाल दिए तो चैलेंज आएगा। जैसे आपके 4 दोस्त हैं, आपने 2 दोस्त को, चारों दोस्तों का सर्कल है,
आप हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन दोनों दोस्तों को आपने ए लेग बी लेग में ज्वाइन करा दिया। अब वो दोनों दोस्त अगर आना चाहते हैं तो क्योंकि वो नेचुरल आपके दोस्त हैं तो इन दोस्तों के भी दोस्त हैं, तो वो चैलेंज में आ जाएंगे कि हम इन दोनों में से किसके नीचे जुड़े। यानी आपने इस बिजनेस के चक्कर में उन दोस्तों में ही फूट डाल दी और आपस में खींचातान चालू हो गई। अब आने वाले समय में जो भी सर्कल आएगा उसके अंदर आपको चैलेंज आने वाले हैं। तो क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आगे हम बात करते हैं कि आपके लेग स्ट्रक्चर बनते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली आप जब लेग बनाएं तो आपको अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। अगर आपने फैमिली मेंबर जो इंटरकनेक्ट हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं तो आपके रिश्तेदार के भी रिश्तेदार होंगे, यानी आपके फैमिली वाले सारे लोग एक साथ मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है जब भी फैमिली के किसी आदमी को ज्वाइन कराएं तो एक ही लेग में ज्वाइन कराएं। जैसे आपने मामा को ज्वाइन करा दिया, मामा के बाद फिर एक मामा को ज्वाइन करा दिया, अब बुआ आई तो बुआ को ज्वाइन करा दिया। अब यहां पर बुआ के हस्बैंड हैं, उनको अगर आपने ज्वाइन कराया तो इन्हीं के नीचे, क्योंकि ये सारे लोग इंटरकनेक्ट हैं और इंटरकनेक्ट होने की वजह से अब ये जितने भी आपके फैमिली मेंबर से संपर्क करेंगे तो वो एक के नीचे एक ज्वाइन होंगे, तो कोई भी इसका विरोधाभास नहीं करेगा, क्योंकि वो सभी की डाउनलाइन कहलाएगी। तो यहां पर आपने एक तरफ आपने रिश्तेदार ले लिए तो सारे रिश्तेदार को यहां पर आप ज्वाइन कराएंगे। अगर यहां पर आपने फ्रेंड सर्कल ले लिया, दोस्तों का सर्कल ले लिया और दोस्तों को आपने यहां ज्वाइन करा लिया, तो जब आपस में एक रिलेटेड दोस्त हैं तो आप सारे दोस्तों को एक साथ लेंगे। अगर आपने बिजनेस कलीग या आप सर्विस में जो कलीग हैं उनको ज्वाइन करा रहे हैं तो आपने सारे कलीग लोगों को एक साथ ज्वाइन कराया। दूसरा, अगर आप कोई स्ट्रेंजर को ज्वाइन कराते हैं तो स्ट्रेंजर को सारी एक जगह पर आप ज्वाइन कराइए। इससे कभी भी आपस में विरोधाभास नहीं होगा और कोई भी चैलेंज आपको आने वाला नहीं है। ये सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है। दूसरे सब्जेक्ट पर हम बात करते हैं। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? लेग स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कि एक रिलेशन के आदमी एक ही तरफ ज्वाइन हो जिससे आगे कोई भी चैलेंज ना हो। अब हम बात करते हैं कि जब आप किसी को ज्वाइन कराएं या आप अपना बिजनेस चालू करें तो क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान नंबर 1, सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं और अपने नेटवर्क की शुरुआत करते हैं तो तीनों लेगों में, जैसे मान लें आपने 3 लेग खोली, A, B, C और 3 लेग खोली, तो इन तीनों लेगों में पहला आदमी आपका घर का ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये बहुत बड़ी साइंस है, इसे समझना पड़ेगा। जब आप इस बिजनेस में आगे लेवल पर बढ़ेंगे तो कई बार छोटी छोटी अमाउंट की वजह से आपके टारगेट छूटेंगे। जैसे एग्जांपल, ये लेग में लीडर हैं और ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इन्होंने मान लो 3,40,000 का बिजनेस किया और आपने इन दोनों लेगों में मिलाकर 1,15,000 का बिजनेस कर लिया, तो आप यहां पर रॉयल्टी पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि रॉयल्टी पे पहुंचने के लिए 3,50,000 का बिजनेस बड़ी लेग में होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं। यहाँ पर लीडर ऑलरेडी काम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर ऊपर के ही पहला आदमी आपका है तो यहाँ पर आप परचेज करेंगे। परचेज अगर आप करेंगे तो इसका मैक्सिमम 32% आपको ही मिल जाएगा, क्योंकि इस पूरे ग्रुप में सबसे ऊपर आपके फैमिली की ही आईडी है। तो जब भी आप बिजनेस करें और जो भी आदमी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम करता है, एज ए करियर इस बिजनेस को करता है, जब एज ए करियर बिजनेस करता है तो उसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी वो किसी लेग की शुरुआत करे तो उस लेग के शुरुआत में जो पहला आदमी है उसके घर का मेंबर होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब एक नए सब्जेक्ट के बारे में हम आपसे बात करते हैं। जनरली जब आप सेमिनार में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाएंगे तो ज्यादा इस सब्जेक्ट पर बात नहीं होती, लेकिन आपको अपने नेटवर्क किन लोगों से बनाना है। बेसिकली हम कई बार ऐसी जगह पर मेहनत कर लेते हैं जिसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमें आने वाला नहीं है। कई लोग गलतियां करते हैं। जब मैं इस बिजनेस में शुरुआत में आया था तो एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि साहब, मैंने यहाँ के एमएलए को ज्वाइन करा दिया है, अब मेरा बिजनेस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, मेरा बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। मैंने कहा क्यों? कि सर, एमएलए साहब सबको जानते हैं और एमएलए साहब जिसको भी कहेंगे उसका ज्वाइन होना फाइनल है, इसलिए अब मेरा बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। आप एमएलए साहब को ज्वाइन करके बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एमएलए साहब पब्लिक फिगर हैं, उनके पास न टाइम है, उनके पास न बहुत पैसा कमाने की लालसा है, क्योंकि वो जिस पोस्ट पर है वहां पर पैसा जितना चाहें उतना वो छाप सकते हैं।
इसलिए वो न पैसों के लिए काम करेंगे और न ही वो समय डाल पाएंगे। तो यहां पर आपने गड़बड़ कर दी। एमएलए साहब को यहां पर आपको ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं थी। एमएलए साहब को आप चाहते थे तो ब्रांड एम्बेसडर बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? जैसे मान लो एमएलए साहब का जो वजन थोड़ा ज्यादा है और आपने उनके फूड चार्ट पर, एक्सरसाइज चार्ट पर और आरसीएम के किसी न्यूट्रीचार्ज स्लिम एंड फिट पर काम किया होता, और अगर एमएलए साहब को आपका वजन अगर 2-3 महीने में आप 10-12 किलो वजन कम कर लेते, तो एमएलए साहब आपके प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते। जब भी उनसे कोई पूछता कि सर आपका वजन कैसे कम हुआ, तो एमएलए साहब सीधा आप ही का नाम लेने वाले थे, यानी आपको कहीं डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाने वाले थे। लेकिन आपने क्या कर दिया, उनको ज्वाइन कराकर उनको धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए किसी को बात करेंगे तो उनका ब्रांड वैल्यू खत्म होने वाली है, उनका एमएलए जो क्षेत्र में उनका दायरा कम होने वाला है, प्रभावशीलता कम होने वाली है। इसलिए आप ऐसी गलती कभी ना करें। तो क्या करना है, मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूं। आपको नेटवर्क में इन 4 तरह के आदमियों को ढूंढना है। जिस भी व्यक्ति में ये 4 क्वालिटी है, वो उसके ऊपर आपको डुप्लीकेशन पर काम करना है और उस पर अपने आप को पूरा झोंक देना है। अगर इस व्यक्ति को आपने डुप्लीकेट कर दिया, जो 4 पॉइंट में बताने वाला हूं, तो आने वाले समय में आपकी टीम का एक बेहतरीन और बड़ा लीडर बनकर वो उभरेगा। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, जो व्यक्ति आरसीएम में एज ए कैरियर आप लेकर आना चाह रहे हैं, ज्वाइन कराना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि वो बिजनेस समझ गया है, और अगर बिजनेस समझ गया तो क्या वो समय डालने के लिए तैयार है। क्योंकि दुनिया के सारे बिजनेस में आप समय खर्च करके पैसा कमाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप समय का इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं किसी एक व्यक्ति को समझा दूं और उसे परमानेंट समझ में आए, तो जिंदगी भर वो और प्लस उसकी टीम के जितने भी लोग हैं, वो जब भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करेंगे तो वो उनके लिए काम तो होगा, मेरे लिए भी काम होगा। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कुछ समय देकर समय ही कमा लिया। अब जिंदगी भर वो जब भी डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो मेरे पास टाइम आएगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों करे? क्योंकि सब लोग ये तो बोल देते हैं कि प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, पैसा आएगा, लेकिन अगर आप पैसों के लिए किसी को काम कराएंगे तो पैसा तो दोस्तों हर क्षेत्र में है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, पैसा कमा सकते हैं। झाड़ू की कंपनियों से लोग 100 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच गए हैं। पैसों के लिए इस बिजनेस को नहीं किया जाता, टाइम के लिए किया जाता है, क्योंकि टाइम का दूसरा अल्टरनेट नहीं है। पैसे कमाने के 1000 अल्टरनेट हैं। आप कोई ये काम नहीं करेंगे तो दूसरे काम में भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन समय बढ़ाने का अल्टरनेट नहीं है। 24 ही घंटे हैं आपके पास और भगवान ने इस 24 घंटे आपको दिए, तो उसके अंदर समय आप बढ़ा नहीं सकते। लेकिन यहां पर आप लोगों को समझाकर, टाइम का इन्वेस्टमेंट करके उनके समय को भी अपनी कामयाबी के लिए मिला सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखने वाली बात है कि जो आदमी आपके नेटवर्क में आ रहा है उसके पास समय है या नहीं, या वो इस बिजनेस की सीरियसनेस समझ गया है और समझकर टाइम डालने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति टाइम डाल सकता है तो ही वो आपके नेटवर्क में बड़ा लीडर बनेगा। दूसरा पॉइंट, अगर उसे किसी चीज को सेल करने में शर्म आ रही है तो आपको उसे समझाना पड़ेगा, कामयाबी के लिए सेल करना जरूरी है। अपने विचारों को सेल करो, अपनी सर्विस को सेल करो, अपने प्रोडक्ट को सेल करो। दुनिया में कोई भी आदमी नंबर 1 है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो, चाहे वो बिल गेट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो रतन टाटा ही क्यों ना हो, ये सारे लोग सेल के माहिर हैं। कोई सर्विस सेल कर रहा है, कोई अपने वादे सेल कर रहा है, लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है, लोगों को विश्वास में ले रहा है, यानी बिना सेल के वो कामयाब कभी नहीं हो सकते। तो जब भी आपकी टीम में कोई नेटवर्कर आए या आपकी टीम में कोई आदमी साथी आए, तो आपको दूसरी बात को ध्यान रखना जरूरी है कि क्या उसे सेल करने में शर्म आती है, तो वो काम नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। कामयाबी के लिए जरूरी है उसे सेल करने में कोई चैलेंज नजर नहीं आता। और दोस्तों, अगर सेल करने के लिए वो तैयार है तो फिर उसकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोग इस बिजनेस में ऐसे लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं जिनको पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है। अब एमएलए साहब को ज्वाइन करा दिया, एक साधु महात्मा को आपने ज्वाइन करा दिया, वो मंच पर भाषण देने के लिए आ सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट बढ़ाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ का मकसद पैसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आपकी टीम में जो आदमी आ रहा है उसे पैसे की भूख है या नहीं। 2 तरह के 3 तरह के आदमी आएंगे। एक आदमी जो बिल्कुल गरीब है, उसे पैसा चाहिए। दूसरा आदमी जो मिडिल क्लास है, उसे भी पैसा चाहिए। तीसरा जो अमीर आदमी है,
क्या वो नेटवर्क नहीं करेगा? जी हाँ, कर सकता है, लेकिन उसको पैसों की भूख होनी चाहिए। अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो ही वो नेटवर्क में आ सकता है और नेटवर्क में कामयाब हो सकता है। और चौथे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या वो सीखने के लिए तैयार है? कहीं वो एमबीए तो नहीं है। एमबीए मतलब मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं। एमबीए का मतलब मुझे बहुत आता है। कोई आदमी बोलता है अगर मुझे सब कुछ पता है और सीखने के लिए तैयार नहीं है, डीटीडब्ल्यू के लिए तैयार नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए तैयार नहीं है, बुक्स पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, टेप सुनने के लिए तैयार नहीं है, सेमिनार में आने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे दोस्तों ये सबसे बड़ी कड़ी है। उसी की वजह से कोई आदमी कामयाब होता है। तो आप ये देख लें जो आप लोग आपके नेटवर्क में आ रहे हैं उनके पास ये 4 पॉइंट है कि नहीं। पहला, समय डालने के लिए तैयार है कि नहीं, माल बेचने में कोई शर्म तो नहीं है, पैसा कमाना चाहता हो, और चौथा, जिसको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे, वो सीखने के लिए तैयार है कि नहीं है। क्योंकि जितना आप सुनोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतना आपके दिमाग में जाएगा, और अगर दिमाग में कोई चीज चले जाती है तो वो ऑटोमेटिक समय पर वापस निकल जाती है। तो एक बात के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो को खत्म करता हूं। हर जगह पर, हर मीटिंग में, हर सेमिनार में 100 नई बातें होती है, 100 बातें ऐसी होती है जो आप पहली बार सुनते हैं। लेकिन आदमी का दिमाग जब भी कोई चीज हाईलाइटेड करता है जो उसके जीवन में बिल्कुल मिरेकल लेकर आई है, वो चीज पर वो अटक जाता है, आगे की बातें उसे याद नहीं रहती। लेकिन मजे की बात है कि अगर किसी सेमिनार में 100 बातें हैं और एक बात भी अगर आपको याद रहती है, तो नियम क्या है, अगर एक सेमिनार में 100 बातें होती है और अगर आपको एक याद हो जाती है तो आप 100 सेमिनार, 100 ट्रेनिंग अटेंड कर लो, आपको 100 बातें याद हो जाएगी। और जिस दिन 100 बात याद हो जाएगी तो आप फिर एक ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि उस ट्रेनिंग में 100 बातें ही होती है, सेमिनार में 100 बातें ही होती है। तो आप भी वर्ल्ड क्लास लीडर बन जाएंगे, आपको लोग सुनना चाहेंगे, आपकी फॉलोअर की टीम बढ़ जाएगी। अगर इन चारों चीजों का ध्यान रखा तो आपको कामयाबी के लिए कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर नए वीडियो आपको इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर लेके जाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको आप पुश करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सीधा वो आपके टीम तक जाए। ये सीखने का दौर है, सीखने का समय है, हम सब लोग फ्री हैं। हम ये वादा करते हैं कि हम लगातार इन लॉकडाउन पीरियड में हर रोज कुछ नया सीख के जाएंगे। जय हिंद।